हे गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल एस्ट्रो टैरो ट्री। आप सबको स्वागत करती हूँ आपकी खुद की चैनल एस्ट्रो टैरो ट्री पर। जी हाँ, क्यों मैं बोलती हूँ हर बार आपकी खुद की चैनल, क्योंकि इस चैनल पे आपको आपके सारे सवालों के जवाब फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जाते हैं। जी हाँ, अगर आप पहली बार इस चैनल पर विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ मेरी बात 1 सेकंड 2 सेकंड लेकर सुन लीजिए। वो ये कि अगर आपके मन में कोई भी सवाल है कि आपकी शादी कब होगी, कैसे होगी, किससे होगी, आपकी करियर कैसी होगी, आपको गवर्नमेंट जॉब मिलेगी या नहीं, मतलब किसी भी रिगार्डिंग कोई भी सवाल हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। मैं आपके सारे क्वेश्चंस को मैं खुद पढ़ती हूँ, खुद उसे रजिस्टर करके रखती हूँ, फिर उसको मैं रिप्लाई भी करती हूँ। मेरे हर वीडियो के अंत में मैं हर रोज़ किसी ना किसी को रिप्लाई कर रही हूँ। आज भी मैं 1 या 2 जन को रिप्लाई करूंगी। तो आप भी अगर नए हो इस चैनल पे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्वेश्चन करिए, और प्लीज़ थोड़ा सा वेट करना पड़ सकता है। हो सकता है कि 10 या 15 दिन लग सकता है रिप्लाई करने में, लेकिन रिप्लाई मैं ज़रूर करूँगी। मतलब आपको इस चैनल पे बहुत सारे एटलीस्ट मैंने अभी तो 100-200 लोगों को मैंने रिप्लाई कर दिया है ऑलरेडी। तो आपके मन में भी अगर क्वेश्चंस हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। आज की टैरोट रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। आज की जो रीडिंग है वो ऐसे होगी कि अगर आपकी अभी तक शादी नहीं हुई है और आप शादी करने के बारे में सोच रहे हो तो आपकी शादी किससे होगी, कैसे होगी, लव मैरिज होगी, अरेंज मैरिज होगी, मतलब कि आपके ओवरऑल मैरिज को लेकर जानने की कोशिश करेंगे कि हाउ विल बी योर मैरिज, इट विल बी लव और इट विल अरेंज। आफ्टर मैरिज आपकी लाइफ कैसी होगी, किससे होगी आपकी शादी, आप उसे कैसे पहचान पाओगे, तो ये सारे डिटेल्स आज की रीडिंग से हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। एंड प्लीज़ अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, चैनल को थोड़ा सा आप लोग शेयर करिए। जो भी लोग चैनल पर नए जुड़ रहे हैं, प्लीज़ आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, आप लोग प्लीज़ चैनल को सब शेयर करिए, क्योंकि अगर आप शेयर नहीं करोगे तो लोगों तक पहुंचेगी कैसे चीज़ें। और अगर आप लोग शेयर करते हो और लोगों तक ये मैसेज पहुंच रही है मेरे द्वारा, लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट जो रिप्लाई किए जाते हैं, तो उससे आपको भी मदद होगी, उससे आपको भी ब्लेसिंग्स मिलेगी। ठीक है, शेयरिंग ही तो केयर होती है, आपको शेयर करना चाहिए। ठीक है, देखिए 9 ऑफ वॉन्ड्स, जी हाँ, आप शादी के लिए वेट कर रहे हो। 2 ऑफ कप्स, इस रीडिंग पर द हैंग्ड मैन, इस रीडिंग पर बहुत सारे लोग मुझे सिंगल दिख रहे हो। टेम्परेंस, ज़्यादातर लोग सिंगल दिख रहे हो। जस्टिस, किंग ऑफ पेंटिकल्स, द डेविल, द फूल, the carrot. Okay, 2 wands, hmm 2 of cups, 6 of swords। आप लोग ना ये सफल वाले पार्ट को स्किप कर कर फिर अपनी जो जहाँ से रीडिंग स्टार्ट हो रही है वो भी आप देख सकते हो। 4 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, यहाँ पे 2 कार्ड्स आ गए हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, एंड बॉटम ऑफ द डेक से 6 ऑफ पेंटिकल्स। ज्यादातर इस रीडिंग पर वाटर साइंस एंड ईयर साइंस वाले हो, ज़्यादातर, जैसे जेमिनाई, कैंसर, लिब्रा, स्कॉर्पियंस, सैजिटेरियस, नो नॉट सैजिटेरियस, सॉरी सैजिटेरियस नहीं है, नो स्वॉर्ड्स भी थी तो सैजिटेरियस भी है। सैजिटेरियस, पाइसिस, एक्वेरियस, ये ज़ोडिएक साइंस वाले इस रीडिंग पर हो।
हो सकता है कि जो भी लोग ये रीडिंग को सुन रहे हो आपकी ये ज़ोडिएक साइंस है, या फिर आपकी शादी जिस ज़ोडिएक साइन के साथ होने वाली है उन लोगों की ज़ोडिएक साइंस इस ज़ोडिएक साइंस से होगी। ठीक है, पहले एक चीज मैं बता दूं, ये जो रीडिंग है वो जनरल रीडिंग है, ऑल ज़ोडिएक साइंस के लिए है एंड ये टाइमलेस है। जब भी ये रीडिंग आप तक पहुंचेगी तब ही ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी। ठीक है, सो डोंट वरी गाइज। फर्स्ट कार्ड वॉज 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स यही दिखा रहा है कि ज़्यादातर मेरे इस रीडिंग पर आप लोग जो भी ज़्यादातर लोग 100% तो नहीं, लेकिन ज़्यादातर इस रीडिंग पर सिंगल्स लोग हो जो कि बहुत दिनों से एक सीरियस रिलेशनशिप चाह रहे हो, एक सीरियस रिलेशनशिप के लिए वेट कर रहे हो, एक सीरियस कमिटमेंट के लिए वेट कर रहे हो। लेकिन साथ ही साथ इस होल रीडिंग पे मुझे जो दिखा कि आपकी वो वेट अब खत्म होगी, अब आपको एक सीरियस कमिटमेंट मिलने वाला है, क्योंकि इस रीडिंग पे 3 ऐसे कार्ड्स थे जो कि स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट को दिखा रहा है। एंड यस, आप लोग ज़्यादातर लोग सिंगल्स हो। अच्छा, एक चीज़ मैं और मेंशन करना चाहूँगी, इस रीडिंग पर जो अक्षर वाले इस रीडिंग पर ज़्यादातर होंगे वो है आर से नाम स्टार्ट हो रही होगी आपकी, एस से हो रही होगी, ए से हो रही होगी, सी से हो रही होगी, के से हो रही होगी, पी से हो रही होगी एंड बी एंड डी से भी हो रही होगी। ज़्यादातर लोगों की जो अक्षर है वो मैंने बता दिया। ऐसा भी हो सकता है कि आपके नाम की जो अक्षर है वो हो, या फिर अच्छा टी भी होगी। ठीक है, या फिर ऐसा भी होगा कि आपके जो पार्टनर होंगे, फ्यूचर स्पाउस, उनके मतलब नाम के अक्षर में ये सारे अक्षर आपको दिख जाए। ठीक है, 2 ऑफ कप्स देखिए, सेकंड कार्ड, इट वाज सेकंड कार्ड एंड इसमें यही दिखा रहा है कि यहाँ पे जो स्ट्रॉन्ग एक कमिटमेंट है। ठीक है, यहाँ पे इस कार्ड को अगर आप देखो एंड अगर आप ना मेरी रीडिंग को थोड़ा सा फॉलो अप करो तो आप मेरी रीडिंग से भी ना खुद भी आप टैरो रीडिंग सीख सकते हो। मतलब मैं इतनी डिटेल्स में बता देती हूँ चीज़ों को। अगर आप लोगों में से मतलब अगर किसी को भी थोड़ा सा भी टैरो रीडिंग में इंटरेस्ट है, स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट है, तो अगर आप मेरी वीडियोस को थोड़ा सा अच्छे से फॉलो करो तो मैं उसमें बहुत सारी चीज़ों को बहुत डीपली एक्सप्लेन कर देती हूँ। ठीक है, एंड टैरो रीडिंग के लिए 2 ही चीज़ चाहिए होती है। एक तो एक जो एक्सप्लेनेशंस है वो आपको जानना चाहिए, एंड साथ ही साथ थोड़ा सा मेडिटेशन एंड स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में अगर आपकी इंटरेस्ट हो तो उतने में ही हो जाता है, कुछ बहुत ज़्यादा टफ है नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक कार्ड है, यहाँ पे एक इंसान है। ठीक है, इनके हाथ में कुछ है एंड यहाँ पे 2 इंसान है। ठीक है, तो इस कार्ड में ये दिखा रहा है कि ये जो पर्सन आपको दिख रहे हैं और इनके सामने जो ये 2 पर्सन दिख रहे हैं, ये हम ऐसे इमेजिन करते हैं कि ये ही शायद यूनिवर्स है, या फिर ये ही गॉड है, भगवान जी है, जिनके सामने आप 2 जन खड़े हुए हो एंड कहीं ना कहीं आप किसी को भी कमिटमेंट के बारे में बताओ या ना बताओ, किसी को शेयर करो या ना करो, लेकिन जो ऊपर वाले होते हैं ना, उनके सामने आपकी जो कमिटमेंट होती है उनसे आप नहीं छुपा सकते हो कुछ भी, है ना। तो उनसे कुछ नहीं छुप सकती है। तो कहीं ना कहीं आपके जो पार्टनर होंगे उनकी और आपकी जो कनेक्शन होगी, उनकी और आपकी जो बॉन्डिंग होगी, वो ऊपर से बनी हुई है। ठीक है, ऊपर वाले की द्वारा बनाई गई है। अब आप बोलोगे मैम इसमें नया क्या है? हर किसी की जो रिलेशनशिप होती है वो ऊपर वाले के हाथ में ही होती है, उनके द्वारा ही बनाई गई होती है। जी हाँ, बिल्कुल सही। लेकिन आज के दिन पे अभी की जो टाइमिंग है, थोड़ा सा आप लोग मतलब पर्सनली ना लीजिए, लेकिन मैं चीज़ों को शेयर इसलिए करती हूँ क्योंकि ये मेरे खुद के थॉट्स होते हैं एंड ये मेरे पर्सनल ओपिनियन है। आप मुझे कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है, मैं सारी चीज़ों को मानूंगी, लेकिन साथ ही साथ मेरे जो थॉट्स हैं मुझे लगता है उसे शेयर करना भी ज़रूरी है। तो मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी कि अभी के टाइम पे कमिटमेंट जो होता है वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता है। आज इनके साथ, कल उनके साथ, तो परसों किसी और के साथ, ऐसी वाली टाइमिंग, ऐसी वाली सिचुएशंस आ गई है। लेकिन अगर
हम थोड़ा सा, हाँ एक चीज़ है कि अगर आपके मन में ये भी साथ ही साथ आएगा कि वाइब्स मैच होना भी तो ज़रूरी है, एंड वाइब्स मैच अगर नहीं हो रही है तो हम उस रिलेशनशिप को कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं। ये तो बिल्कुल सही है अगर आपके मन में, लेकिन आपको वो चीज़ें क्लियरली किसी इंसान को बताना है। अगर आपको उनके साथ सही महसूस नहीं हो रहा है, अगर आपको उस इंसान के साथ कंफर्ट नहीं महसूस हो रहा है, अगर आप उनके साथ वो कनेक्शन नहीं फील कर रहे हो, जो कि मैं हमेशा बोलती हूँ कि एक कार्मिक कनेक्शन होता है, एक सोलमेट कनेक्शन होता है, एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन होता है। तो एक इस तीन में से कोई एक कनेक्शन आपको फील होना चाहिए। कार्मिक कनेक्शन कैसे फील होगा कि आपको उस पार्टनर के साथ कोई ना कोई कर्म तो आपकी और उनकी रह गई है पास्ट में, जिनको आपको इस लाइफ में कंप्लीट करना ही है। और सोलमेट कनेक्शन कैसे होगी, जहाँ पे आपकी सोल महसूस करेगी खुद से कि हाँ यहाँ पे मैं कंप्लीट महसूस कर रही हूँ, इसके बाहर और मुझे कुछ दिख ही नहीं रही है, इसके बाहर मुझे और कुछ चाहिए ही नहीं। एंड ट्वाइन फ्लेम कनेक्शन, अभी ट्वाइन फ्लेम को जो कहा गया है कि सोलमेट एंड कार्मिक बोथ जिसमें आपको फील हो, वो है ट्वाइन फ्लेम कनेक्शन। ठीक है, मतलब कि आपके ट्वाइन फ्लेम मतलब दो दिए जल रहे हैं, मतलब कि कहीं ना कहीं आप इस पोर्शन के साथ आपकी कार्मिक कनेक्शन भी है, एंड यही पोर्शन है जो कि आपकी सोल पर्पस को भी कंप्लीट कर रहे हैं। वही जो रिलेशनशिप होती है वो है ट्वाइन फ्लेम कनेक्शन। ठीक है, अब इसमें लोग अभी बहुत चीज़ें एक्स्ट्रा ऐड करते हैं, लेकिन मेरी कोशिश हमेशा ये रहेगी कि मतलब एटलीस्ट मैं मेरे व्यूअर्स को हमेशा चीज़ों को क्लियर एंड आसानी से समझाने की, बताने की कोशिश करती हूँ। ठीक है, तो अभी के टाइम में ऐसा हो गया है कि हमें वो कनेक्शन फील इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि हम बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली पार्टनर चेंज करते हैं। और पार्टनर चेंज क्यों हो रहे हैं, क्योंकि हो सकता है कि प्रीवियसली उनके साथ आपकी कोई थोड़ा सा कर्म रह गया था, अब उसको आपको इस टाइम पे आके थोड़ा सा उसको कंप्लीट कर लेना है। अब इसके वजह से भी हमारी इमोशनल हेल्थ जो है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती है, हम इमोशनली बहुत ज़्यादा हर्ट होते हैं। लेकिन थोड़ा सा अगर हम मेडिटेशन करें, थोड़ा सा अगर हम अपने साथ खुद के साथ एकांत में थोड़ा सा टाइम स्पेंड करें, तो हमें वो क्लैरिटी बहुत आसानी से मिल सकती है कि एक्चुअल में वो कौन पर्सन है, एक्चुअल में वो कौन पार्टनर है मेरे, जो कि मेरे लिए बनाए गए हैं, जिनके साथ मेरी ट्वाइन फ्लेम कनेक्शन है या नहीं, सोलमेट कनेक्शन है या नहीं, या फिर कार्मिक कनेक्शन है या नहीं। इसको समझना इतना भी डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा एकांत में टाइम स्पेंड करिए, मेडिटेशन करिए, उससे भी बहुत कुछ चीज़ों के ऊपर आपको क्लैरिटी आएगी। तो इस रिलेशनशिप में भी आपको वो महसूस होगी। एंड ये जो रिलेशनशिप है ये ट्वाइन फ्लेम कनेक्शन है। क्यों बोल रही हूँ मैं ट्वाइन फ्लेम, ठीक है, इसको मैं बाद में एक्सप्लेन करूँगी। यहाँ पे एक और कार्ड था, इनको मैं बाद में बताऊँगी आपको। अच्छा, यहाँ पे आपको ये पर्सन जो मिलेंगे, सच में यही इस पर्सन के साथ मिलने के बाद आपकी वो बॉन्ड आपको फील होगी। आपको नहीं लगेगा कि इनको आप नहीं जानते हो। बहुत कम दिनों में आप लोग इतने ज़्यादा घुल मिल जाओगे कि आपको लगेगा कि आप इस पर्सन को ना जाने कितने दिनों से जानते हो, ना जाने इनके साथ आपकी कौन सी पुरानी वो बॉन्डिंग है। ठीक है, एंड इनके साथ रहकर आपको बहुत अच्छी फीलिंग्स आएगी, बहुत एक कंप्लीट सा महसूस करोगे, बहुत एक सुकून मिलेगा। जब आप एक दूसरे को हग करोगे तो आप लोग बहुत ज़्यादा वो एनर्जी को महसूस कर पाओगे कि पूरी यूनिवर्स आपके मिलने में उनके जो है कंट्रीब्यूशन है। तो ऐसी वाली एक फीलिंग्स इस पर्सन के साथ आपको महसूस होगी। ठीक है, अब आपके मन में जो क्वेश्चन थे, आप बोलोगे मैम आपने बहुत सारी चीज़ें बताई, लेकिन क्वेश्चन पर आइए, क्लियरली बताइए कि लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी। बहुत क्लियर है, लव मैरिज होगी। अरेंज भी हो रहा है ना, तब भी आपको पहले इस इंसान के साथ घुलने मिलने बैठने घूमने मतलब दिया जाएगा आपके फैमिली की तरफ से। ठीक है, क्योंकि आपको जानने का मौका मिलेगा, आपको वो कनेक्शन फील हो जाएगी, देन आप लोगों की शादी होगी। ठीक है, ये कार्ड देखिए, इसमें भी वही है
कि ये ट्वाइन फ्लेम कनेक्शन को ही दिखा रही है। अब इतना मैंने बता दिया। अब ये पर्सन कैसे आप इनको आइडेंटिफाई करोगे, तो ये पर्सन जो है वो आप इनको पहले से जानते हो, ठीक है। इनके साथ आपकी प्रीवियसली कनेक्शन थी, हो सकता है कि बीच में नो कांटेक्ट हो गया था, बीच में आपने इनको ब्लॉक कर दिया था, आपकी और इनकी बात नहीं हो रही थी, लेकिन ये पर्सन वही पर्सन है जिनके साथ आपने प्रीवियसली आपकी कोई ना कोई रिलेशनशिप थी इस पर्सन के साथ, ठीक है। एंड इस पर्सन के लिए आपने बहुत दिनों से वेट भी किया था, लेकिन ना क्या हुआ कि थर्ड पार्टी के इंटरफेरेंस के कारण, ठीक है, कोई थर्ड पार्टी के इंटरफेरेंस के कारण आपकी और उनकी जो बॉन्डिंग है वो ख़त्म हो गई थी, आपकी और उनकी जो रिलेशनशिप है वो ख़त्म हो गई थी। लेकिन अब ये थर्ड पार्टी ख़त्म हो गया है, अभी थर्ड पार्टी है ही नहीं, उनका वजूद ही मिट गया है। एंड आपके पार्टनर अब आपके पास लौट कर आएंगे, लेकिन ये पार्टनर पुराने पार्टनर ही है, इनको आप पहले से ही जानते हो। एंड आपके लाइफ से वो, उनके लाइफ से, आपके पर्सन के लाइफ से वो थर्ड पार्टी जा चुके हैं। एंड आपके पर्सन भी स्टक सिचुएशन में थे एंड आप भी स्टक ही थे। आप अपने उस पार्टनर को आप कभी भूले ही नहीं थे, एंड आपके पार्टनर भी किसी और के साथ रहते हुए भी कभी आपको भूले ही नहीं। मतलब आप उनके मन में भी सिर्फ और सिर्फ आप ही थे, आपके मन में तो वही थे। तो यही वो पार्टनर है, हाँ, जो आपके मन में चल रहा है ना, जो पर्सन के बारे में आप मन ही मन सोच रहे हो ना, उन्हीं के साथ आपकी शादी होगी, ठीक है। मतलब मैंने ना पूरा क्लियरली बता दिया है, पूरा क्लियरली बता दिया है। अभी हो सकता है आप सिंगल थे, लेकिन अब और सिंगल नहीं रहोगे, वही पार्टनर के साथ आपको लौट के जाना है, उन्हीं के साथ आपको घर बसाना है, शादी भी करनी है, ठीक है। देखिए एक चीज़ और बताना चाहूँगी, ड्यूअल साइंस, क्योंकि हो सकता है कि आपके जो पार्टनर होंगे या फिर आपके जो साइंस है वो वर्गो हो सकता है, जेमिनी हो सकता है, एंड एक्वेरियस हो सकता है, सैजिटेरियस भी हो सकता है। तो इसमें ना ड्युअलिटी दिखती है। एंड ड्यूअल साइंस में ये प्रॉब्लम होती है कि आपके पार्टनर को थोड़ा सा इससे प्रॉब्लम होगी कि कहीं ना कहीं आप कुछ और बोल रहे हो और कुछ और कर रहे हो, इसमें थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम हो सकता है, एंड आपके पार्टनर को भी इससे प्रॉब्लम हो सकता है। तो थोड़ा सा आपको इस चीज़ के ऊपर काम करना पड़ेगा। अगर आपकी ड्यूअल साइंस है या फिर अगर आपके पार्टनर की ड्यूअल साइंस है, तो आपको थोड़ा सा उसमें मैच्योरिटी दिखानी पड़ेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके और उनके बीच इसके ऊपर लड़ाइयाँ होती है, कहीं ना कहीं आपके और उनके बीच इसके ऊपर कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह है कि क्या है यार, तुम कुछ और बोलती हो, कुछ और करते हो, तो इसको लेकर कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, इसके ऊपर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स हो सकती है। लेकिन हाँ, ये जो पर्सन है बहुत एक मैच्योर पर्सन है, बहुत अंडरस्टैंडिंग है, बहुत केयरिंग है एंड लॉयल भी है। आपके उनको छोड़ के, मतलब आपके पर्सन आपको छोड़ के गए तो थे, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत एक स्ट्रॉन्ग जो बॉन्डिंग थी ना, वो स्ट्रॉन्ग रिलेशन, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स कभी ख़त्म नहीं होते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, टाइम कुछ भी, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती है, बहुत सारे इंटरफेरेंस होते हैं, बहुत सारे डाइवर्शंस होती है, लेकिन जिनके साथ आपको वो महसूस हो जाए ना, जिनके साथ आप वो कंप्लीटनेस महसूस कर लो ना, वो कभी ख़त्म नहीं होती है, वो कभी भी नहीं ख़त्म हो सकता है, ठीक है। हो सकता है थोड़ा सा टाइम ले रहा है, लेकिन देखिए यहाँ पे जस्टिस कार्ड भी था, तो जो मैं बोल रही थी, तो वो कहीं ना कहीं इस्टेब्लिश्ड होगी, वो पर्सन कहीं ना कहीं लौट के आएंगे, एंड आपकी और उनकी फिर से रिकन्सिलेशन भी होगी, ठीक है। टेम्परेंस कार्ड, ये मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि आपके या फिर उनके मन में ऐसा हो सकता है कि कहीं ना कहीं ड्युअलिटी दिख रही है, ऐसी वाली फीलिंग्स हो सकती है, लेकिन इसको उतना सीरियसली नहीं लेना है। इस पर थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग अगर दिखा देते हैं आप लोग, तो आपके और इनकी जो बॉन्डिंग है वो बहुत ज़्यादा मजबूत है, वो बहुत ज़्यादा लोग आपको प्रेज करेंगे, लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे, आपकी बॉन्डिंग को, आपके रिलेशनशिप को लोग बातें करेंगे कि यार इनकी रिलेशनशिप में कुछ बात है, मतलब कुछ तो है इनके रिलेशनशिप में, इतनी स्ट्रॉन्ग एक बॉन्डिंग कैसे हो सकती है। लोग ये भी बोलेंगे कि तुम लोग तो अलग हो गए थे, हमें कभी लगा ही नहीं था कि तुम लोगों में फिर से
रिकन्सिलेशन होगी, लेकिन हाँ आप लोगों के बीच वो रिकन्सिलेशन होगी। एंड द फुल कार्ड यही दिखाता है कि अ न्यू बिगिनिंग, अ न्यू चैप्टर विल स्टार्ट। कब तक हो जाएगी? विद इन 1 ईयर, विद इन 1 ईयर में शादी हो जाएगी, ठीक है। विद इन 1 ईयर में आप लोगों की शादी हो जाएगी। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस आप लोग, जो भी लोग इस रीडिंग को देख रहे हो। एंड ये रीडिंग आप जब भी लोगे तभी आपसे रेजोनेट करेगी, मैंने बोला ही है, क्योंकि ऑल ज़ोडिएक साइंस के लिए है। एंड देखिए यहाँ पे भी बॉटम ऑफ द डेक से है 6 ऑफ पेंटिकल्स। 6 ऑफ पेंटिकल्स ये दिखाता है कि जब आप लोगों की जर्नी स्टार्ट होगी ना, तो यूनिवर्स भी आप लोगों के लिए बहुत कुछ चीज़ें प्लान करके रखी है, उनको भी बहुत कुछ चीज़ें आपको देनी है। तो शादी के बाद आपके लाइफ में बहुत सारे चेंजेस होंगे एंड दैट चेंज विल बी गुड। एक्चुअली बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेगी। आपके कहा जाता है ना कि शादी के बाद उनकी लक चमक गई, उनकी किस्मत चमक गई, तो ऐसी वाली सिचुएशन होगी, आपकी इसकी किस्मत चमक जाएगी। बहुत सारी चीज़ें, बहुत कुछ पॉजिटिव चीज़ें होती है शादी में। एंड शादी के बाद वो सारी चीज़ें, वो प्रॉस्पेरिटी, वो वेल्थ लेकर कहीं ना कहीं आपके पार्टनर आपके लाइफ में आते हुए मुझे दिख रहे हैं। तो ये रीडिंग बहुत पॉजिटिव रही। आशा करती हूँ कि आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। पसंद आए तो प्लीज़ 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 चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए। अच्छा, आज मैं जिनके क्वेश्चन लूँगी उनकी जो नाम है वो है नैन्सी अग्रवाल। नैन्सी जी की डेट ऑफ बर्थ है 9 मई 1992। डेट टाइम ऑफ बर्थ है 7:38 AM। प्लेस है रामनगर, उत्तराखंड। ये जानना चाहती है कि इनकी मैरिज कब होगी। नैन्सी जी, आपकी जो शादी है 24 अप्रैल 2025 के बाद आपकी शादी के योग बन रहे हैं। बहुत अच्छी टाइमिंग होंगी। अगर आप उस टाइम पे, मतलब अप्रैल 2025 के बाद अगर आप मैरिज के लिए कोशिश करते हो तो डेफिनेटली आपकी मैरिज हो जाएगी। एंड आपकी जो मैरिज लाइफ है वो भी बहुत अच्छी रहेगी, क्योंकि आपकी 7th लॉर्ड मार्च सिचुएटेड इन 11th हाउस। तो आपकी खुद की इच्छा से, आपकी इच्छा से आपकी शादी होगी, ठीक है। आप जिनसे प्यार करते हो या फिर अरेंज भी होगी, फिर भी आपकी खुशी में होगी, आपकी इच्छा पूर्ति होगी शादी के द्वारा। तो आशा करती हूँ कि मेरी इस प्रेडिक्शन से आपको मदद मिली होगी। मदद मिले तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब करिए, दूसरों के साथ शेयर करिए। प्लीज़ लोगों तक भी इस मैसेज को पहुंचाइए कि एस्ट्रो टैरो ट्रिया की जो सोच है वो हर घर में पहुँचे, हर लोग तक पहुँचे। मैं हर किसी को मदद करना चाहती हूँ। पता नहीं मैं हर किसी को मदद कर पाऊँगी या नहीं, मेरी कोशिश ये है। और अगर आप मेरी कोशिश में, मेरी इस मुहिम के साथ जुड़ते हैं तो मुझे अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग पे, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। जय जगन्नाथ।